नेहा सिंह राठौर हैं, जो बिहार की रहने वाली हैं, लोक गायिका हैं। भोजपुरी में इनका जो है गीत आता रहता है समय समय पर जो है ये चर्चा में आई। जब इलेक्शन का पीरियड चल रहा था उस समय इन्होंने अपने सीजन 1, 2 करके जो है कई पार्ट में गाना गाया है। खासकर राजनीतिक पार्टियों का ऊपर जो है गाना गाती हैं। इन्होंने गाया था यूपी में काबा, उसमें बहुत चर्चा हो रही थी। तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां जो है इनका जो विपक्ष में थे पक्ष ले रहे थे, लेकिन जो है कुछ लोग इनका जवाब देने के लिए आ रहे थे, जैसे रवि किशन जी हुए, मनोज तिवारी जी हुए। तो यूपी में उन्होंने जवाब दिया कि नेहा जी यूपी में बाबा बा, यूपी में बाबा बा। बाबा जी ने भी अपना संदेश जो है कुछ ऐसे ही दिया अंदाज में। उन्होंने सदन में कहा था कि मैं पोषित माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरे दिन इनकाउंटर हो जाता है जिन्होंने उमेश पाल का हत्या किया था, उसके ड्राइवर की। क्रेटा कार देख रहे हैं जो व्हाइट कलर की है, इसी से आए थे, बिना नंबर की ये गाड़ी थी। अतीक अहमद के घर से ये गाड़ी बरामद हुई थी। आप लोगों को पता होगा अतीक अहमद जो है एक डॉन माफिया के रूप में रहते थे, कभी उनका वर्चस्व हुआ करता था। वह जो है पूर्व में लोकसभा सांसद भी थे, तो राजनीति में काफी पैठ थी। लेकिन जब उमेश पाल हत्याकांड, ये ऐसे शख्स थे जो गवाही किए थे। पूजा पाल के पति जो थे राजू पाल जी, उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। बहन जी की सरकार थी उस समय। जो है एक विधायक की हत्या होना कितना बड़ी बात है। उसमें उमेश पाल जो है गवाही किए थे। उनकी माता जी कह रही थी कि बेटा अतीकोवा के खिलाफ तुम आवाज मत उठाओ, नहीं तो तुमको मरवा देगा। आज वो सही साबित हुआ, सच साबित हुआ। अतीक अहमद के गुर्गों ने किस तरह से जो है उमेश पाल की हत्या कर दी थी बीच बाजार में। आप सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। दो गनर उनके वहीं पर मार दिए गए थे। एक गनर ने दम तोड़ दिया था अस्पताल में ले जाते समय, एक गनर वहीं पर दम तोड़ दिया था। 2 गनर मारे गए। उसके तिलमिलाई सरकार से जब पूछा गया कि जो है आप क्या करेंगे, तुरंत जो है सदन में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने बहुत कड़े तेवर में सख्त संदेश दिया था कि हम इन पोषित माफियाओं को बख्शेंगे नहीं, इनको मिट्टी में मिला देंगे। इसी को मिट्टी में मिलाने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर हो जाता है। कुछ विपक्ष के लोग उनको आड़े हाथ लेते हैं, कहते हैं कि योगी जी कानून अपने हाथ में लेते हैं, कानून उनको हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं सदन में कि क्या हम इनको गले का माला पहनाएंगे, क्या इनका आरती उतारेंगे। तो ऐसी बातों से वो जवाब देते हैं विपक्ष को। तो किस तरह से अगर कोई माफिया मारा जाता है, कोई गुंडे मारे जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं उस पे जो है हंसी तंज कसते हैं। ये तंज कसने का समय नहीं है। इनकी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ये किसी के नहीं होते हैं। आज किसी भी की सरकार हो, कल को ये दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। तो ये समझिए जो आतंकवादी होते हैं, जो डॉन होते हैं, जो माफिया होते हैं, जो पोषित माफिया होते हैं, ये सब किसी के नहीं होते। चोर, उचक्के, लफंगे, ये किसी के नहीं होते हैं। इनका कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से